आज जो हमारा विषय है, जिसमें परमेश्वर के वचन से हम कुछ समय सीखेंगे, खराई के साथ चलना, वॉक विद इंटेग्रिटी। इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे और परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है, इस पर हम ध्यान देंगे। मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी एक यूसुफ की है, जिसे इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं। और ये जोसेफ जो है, एक छोटे से गांव का बहुत ही मेहनती किसान के कार्य किया करता था। एक दिन उसे अपने खेत में, जब वो खेत में काम कर रहा था, तो उसे मिट्टी का एक घड़ा जो है वो नजर आया। और जब उसने उस घड़े को खेत से निकाला और उसने उस घड़े के अंदर जब झांक के देखा, तो उसके अंदर जो है सोने के कुछ सिक्के पाए गए। जोसेफ ने सोचा कि शायद किसी गांव के लोगों ने इसे मेरे खेत में छिपा के रखा होगा। क्यों न मैं जाकर के गांव के मुखिया प्रधान के पास जाऊं और उसे बताऊं कि ये जो घड़ा है जिसमें सोने के सिक्के हैं, ये मेरा नहीं है और मैं गांव के मुखिया को दे दूंगा। तो जोसेफ जो है गांव के मुखिया के पास जाता है और इस सोने के सिक्कों को इस घड़े में जो थे दिखाता है और कहता है कि मुखिया जी, ये प्रधान जी, मेरे खेत में शायद किसी ने छिपाया होगा। प्लीज आप इसको गांव के उन लोगों को पता कीजिए और उन्हें वापस लौटा दीजिएगा। गांव के प्रधान ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा, जोसेफ, ये आपके मेहनत का प्रतिफल है और ये आप ही का है, आप इसे रख लीजिएगा। शायद ईश्वर ने आपकी मेहनत और परिश्रम को देखा होगा और आपको ये सोने के सिक्के एक प्रतिफल के रूप में आपको दिया होगा। लेकिन जोसेफ बहुत ही ईमानदार और खराई से चलने वाला, परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति था। उसने मुख्य से कहा, प्रधान जी, ये मेरा नहीं है, प्लीज आप इसे उनको दे दीजिए जो इसके मालिक होंगे, जिन्होंने ये रखा होगा मेरे खेत में। तो गांव के प्रधान ने इसकी ईमानदारी और खराई को देखते हुए, समझते हुए जोसेफ को उन्होंने कहा, जोसेफ, मैं एक काम करता हूं कि गांव के सभी लोगों को बुलाता हूं और पूछ लेता हूं। तो गांव के मुखिया ने एक मीटिंग रखी और जिसमें गांव के सभी लोग आए और प्रधान ने कहा, भाई, अगर किसी का कोई भी घड़ा जिसमें कुछ धन संपत्ति या कुछ सोना आपने छिपाया है, अगर किसी का है तो कृपया आप बता दीजिए। गांव के सभी लोगों ने कहा, नहीं, हमारा नहीं है। तो सबने मना किया। और इस बात को देख करके गांव के लोग काफी प्रभावित हुए कि जोसेफ चाहता तो इस घड़े को चुपके से लेके जाता और अपने घर में रखता और एक धनी व्यक्ति बन सकता था। तो गांव के लोगों ने और इवन उस मुखिया ने भी एक निर्णय वहीं पर लिया कि ये जो सोने के सिक्के हैं, इसको हम गांव के खजाने में रखेंगे और ये गांव के विकास और गांव की तरक्की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी दिन गांव के मुखिया ने और गांव के लोगों ने एक निर्णय और भी लिया कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो यूसुफ है, क्यों ना हम इसको कुछ समय के बाद गांव का मुखिया बना देंगे। और वही निर्णय वहां पर लिया गया और जोसेफ जो है उस गांव का कुछ समय के बाद मुखिया प्रधान बनाया गया। और वो जो सोने के सिक्के थे वो काफी थे। और कुछ समय के बाद जब जोसेफ गांव का प्रधान बना, उसी पैसों के द्वारा स्कूल, स्वास्थ्य के केंद्र और विभिन्न गांव के विकास उन्नति के लिए वहां पर कार्य हुआ। और गांव जो है स्मार्ट विलेज के नाम से जाना गया।
प्रियो, ये एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, लेकिन इसमें एक संदेश जो है वो इस प्रकार से है। जब आप और मैं खराई के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, उसका जो प्रतिफल है वो सिर्फ हम ही तक सीमित नहीं रहता है, हमारे द्वारा और लोग भी आशीष को प्राप्त करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति या एक खराई में चलने वाला व्यक्ति के द्वारा और लोग भी आशीष को प्राप्त करते हैं। और जैसे जोसेफ के द्वारा पूरा गांव जो है वो आशीषित हुआ। परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि खराई के साथ चलना। और पहली बात जो हमें यही स्केल उसका 18 अध्याय उसके 21 पद से 24 पद तक सीखने को मिलता है, वो ये है, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। God will reward us according to our works. परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। और जैसे हमने यूसुफ की ईमानदारी को देखते हुए, यूसुफ एक साधारण किसान था, लेकिन वो ईमानदार और खराई से चलने वाला था, जिसकी वजह से पूरा गांव का मुख्य बना और उसके द्वारा पूरा गांव भी आशीषित हुआ। यही स्केल के समय में इजरायली लोग जो है मूर्ति पूजा और पाप के कारण बेबीलोन की गुलामी में कैद हो गए थे या चले गए थे। और वो लोग जो हैं अपने कष्टों और अपने पापों का दोष जो है अपने पूर्वजों पर लगा रहे थे और कहते थे कि हमारे पूर्वजों की वजह से ये पाप और ये समस्या, ये कष्ट हम झेल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है यह हिजकेल नबी के द्वारा उन्हें चेतावनी देता है और याद भी दिलाता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के कार्य के अनुसार परमेश्वर उनका हर एक का व्यक्तिगत परमेश्वर न्याय करेगा। ये नहीं कि आपके पूर्वजों ने पाप किया, आपके पूर्वजों ने गलती की, जिसका दंड आपको मिल रहा है, ये नहीं है। पर आप लोगों के हर एक के कार्य के द्वारा, हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा और उनका प्रतिफल उन्हें देगा। तो आज यह हिजकेल की पुस्तक से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कि हमें कई बार हम दोष जो है दूसरों के ऊपर लगाते हैं, उनके कार्यों के द्वारा या उनके काम के द्वारा, उनकी गलती के द्वारा। ये आज ये समस्या हमारे ऊपर है, ये मुश्किलें हम उनके द्वारा, उनके कारण झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी गलती के कारण हम जो है समस्याओं में कई बार फंस जाते हैं और समस्याओं में पड़ जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं है कि दूसरों के दोष या दूसरों के कारण आपको दंड देगा, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि आप जैसा काम करेंगे उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा या आपको उसका दंड मिलेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं, तो आप आशीष पाएंगे और आपकी अच्छाई के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे, जैसे हमने यूसुफ के जीवन के द्वारा भी सीखा है। तो हमें व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है, न कि दूसरों के ऊपर दोष देने की आवश्यकता है। और साथ ही हमें धार्मिकता के रास्ते में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने याद दिला रहा है कि आप लोग जो है व्यक्तिगत जिम्मेवारी लें, एक अच्छा जीवन जिए, एक अच्छा काम करने वाले बने, धार्मिकता के रास्ते में चलें, मूर्ति पूजा करना छोड़ दें, पाप करना छोड़ दें। तब मैं तुम्हें उस गुलामी से, उस बेबीलोन की गुलामी से छुटकारा दूंगा, तुम्हें बाहर निकालूंगा। पश्चाताप आप कीजिए। परमेश्वर के द्वार हमेशा खुला है, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और मुझे एक घटना है, एक कहानी जो है याद आती है। ये कुछ समय पहले मैंने इस कहानी को पढ़ा था। दो मित्र हैं, एक का नाम जॉन है और दूसरे का नाम रामू है। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बहुत ही पढ़ाई में होशियार थे, मेहनती थे। पर वो कभी शहर में कभी नहीं गए थे, वो गांव में रहते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई दोनों की
जॉन और रामू की पढ़ाई लिखाई जो है गांव में होती है। और गांव में जब उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और फिर अपने गांव के आसपास ही उनका जो कॉलेज है और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी की। अब समय आ गया था कि मम्मी पापा ने भी इनको कहा, जॉन और रामू, आप लोग अब पढ़ाई भी आप लोगों की हो चुकी है, कहीं शहर में जाकर के आप नौकरी ढूंढिए और कुछ अपने भविष्य के लिए और परिवार की जरूरतों के लिए कुछ योगदान दीजिए। जॉन और रामू शहर के लिए निकल पड़ते हैं और निकलने के बाद शहर में पहली बार उस शहर में आए, डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे, सोच भी रहे थे कौन हमें नौकरी देगा, कैसे होगा। और ऐसे शहर में पहुंचने के बाद वो नौकरी तलाश करने लगे। एक घर में गए, दूसरे घर में गए, एक ऑफिस में गए, दूसरे ऑफिस में गए, ऐसी कंपनियों में गए, काफ़ी गए पर उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था, क्या आपको ये काम आता है, क्या आप ये काम जानते हैं? तो जॉन और रामू का जवाब था, नहीं, हमें ये काम नहीं आता है। तो ये काफ़ी निराश भी हो गए और काफ़ी सहमे भी थे, सोच रहे थे क्या होगा। दिन बीतता गया, दोपहर का समय आ गया। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक घर के पास वो पहुंचे। वहां पर काफी आसपास खेत और बागवान और पानी के झरने और आसपास पानी के कुएं ये सब थे। तो एक व्यक्ति ने उन्हें टहलते हुए और जाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ये उनके पास गए और कहा कि हम नौकरी तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ का मालिक के पास उनको लेके जाया जाता है और जॉन और रामू मालिक के पास पहुँचते। मालिक ने कहा, मेरे पास एक काम है और बहुत ही आसान है और आप लोग कर भी पाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्या काम है? मालिक ने कहा, मेरा 2 कुएं हैं, उस कुआं में काफ़ी समय से पानी भरा हुआ है, आपको एक काम करना है, ये छन्नी लीजिए और एक बाल्टी लीजिए और रामू को दूसरे कुएं में भेज दिया और जॉन को दूसरे कुएं की ओर उनके इशारा किया और कहा, एक काम है जो आपको करना पड़ेगा, कुआं से बाल्टी में पानी भरिए और इस बाल्टी का पानी उस छलनी में डालिए और उस छलनी में डाल करके इस पानी को आपको छानना है और एक काम आपको 5 बजे तक करना है। उसके बाद आप आइए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि आप किस नौकरी के लिए फिट हैं। तो दोनों, रामू भी चल देता है और जॉन भी अपने अपने कुएं की ओर चल देते हैं। जॉन ने कुआं से पानी बाल्टी से भरता गया और उस छलनी में डालता रहा, ऐसा करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। लेकिन रामू ने सोचा, अरे ये तो बेवकूफ वाला काम है, मैं बाल्टी से पानी भरूंगा, इस छलनी में डालूंगा तो पानी तो सब नीचे कुआं में चला जाएगा। तो मैं बता दूंगा मालिक को कि मैंने 11-12 बजे से लेकर 5 बजे तक करता रहा, क्या उसको क्या पता चलेगा, क्योंकि पानी तो अलग निकालना नहीं है, छलनी में छलना है और कुएं में पानी जाएगा। तो रामू आराम से सो गया और आराम करने लगा। लेकिन जॉन जो है लगातार एक काम करता रहा। 5 बजे के समय में मालिक पहले रामू के पास गया और रामू के कुएं में देखा, भाई रामू तूने कंटिन्यू काम करता रहा, छलता, आपने कुएं से पानी इस छलनी में डालता रहा। उसने कहा, हाँ मालिक, मैं तो तब से लगा ही हूँ, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं किया। तो मालिक ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, आप बहुत अच्छा आपने काम किया। फिर मालिक ने जॉन के पास गया और जॉन के पास जब गया तो देखा जॉन की छलनी में काफ़ी सोने के जो सिक्के हैं वो काफ़ी उस छलनी के ऊपर उसने अलग रखे हुए थे। और फिर उस मालिक ने जॉन को नौकरी दे दी और रामू को नौकरी नहीं मिली। कारण यही था क्योंकि जॉन उसने ईमानदार व्यक्ति पाया, क्योंकि उसने लगातार वो काम करता रहा और उस कुएं के अंदर जो सोने के सिक्के थे वो बाल्टी के माध्यम से उसने उस छलनी में छान पाया। तो संदेश क्या है? जैसे हमने यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 21 पद से 24 पद तक भी एक ही
संदेश के पाठ को हम सीख रहे हैं, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर में प्रतिफल देगा। हाँ, जॉन मेहनत करता रहा, उसकी मेहनत के प्रतिफल के कारण उस मालिक ने उसे नौकरी दी। बट रामू जो है वो मेहनत नहीं किया, आराम से सोया। उसने सोचा कौन देख रहा है, और एक काम तो बेवकूफों वाला काम है। प्रियो, आपके लिए मिलने संदेश परमेश्वर के वचन से यही है कि हम लोग जो है मेहनती बने, खराई से चलने वाले बने, ईमानदार बने, और जब मेहनत और परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर में निश्चित देगा। हालांकि हमें तुरंत ना मिले, लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कामों का प्रतिफल दूंगा। तो ईमानदार बने, मेहनती बने, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और जिम्मेवार लोग बने, जो जिम्मेवारी हमें दी जाती उस जिम्मेवारी को निभाएं, और साथ ही ईमानदारी का काम करें, दूसरों को धोखा देना नहीं। हम दूसरों कई बार सोचते हैं मैंने उसे धोखा दे दिया, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसको धोखा नहीं दे रहे, हम स्वयं को धोखा देते हैं। तो ऐसा ना करें। तो पहली बात मैं यही सिखाना चाहता हूँ, और हम सीखें कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर में प्रतिफल देगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत नतीजा मिलेगा। तो परमेश्वर से हमें यही मांगने की आवश्यकता है, प्रभु हमें ईमानदार बनाए और मेहनती बनाए, और आशीष हमारे कार्यों के द्वारा हम प्राप्त करें और दूसरे भी करें। दूसरी बात जो मैं आपको भजन संहिता उसका 146 से बताना चाहता हूँ, उसमें दूसरी बात हम सीखते हैं, केवल परमेश्वर में भरोसा रखें। ट्रस्ट इन गॉड अलोन। केवल परमेश्वर में भरोसा रखें, ट्रस्ट इन गॉड अलोन। यहाँ पर इसकी जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, प्राचीन इज़राइल के समय में, प्राचीन काल में इजरायली लोग जो हैं राजा और शासकों को अक्सर लोगों के रक्षक के रूप में देखा करते थे। और ये पुराने समय में ये आस्था और ये विश्वास था उन दिनों में कि राजा और शासक जितने होते थे उनको लोगों के रक्षक या भगवान के रूप में या परमेश्वर के रूप में या सुरक्षा के रूप में लोग उन्हें जाना करते थे या माना करते थे। पर भजनकार परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजनकार कहता है कि केवल परमेश्वर में ही भरोसा रख। और वो राजा जो हुआ करते थे कुछ सालों तक होते थे, वो शासक जो हुआ करते थे कुछ समय के लिए होते थे, और कुछ समय के बाद या तो उनकी मृत्यु हो जाती थी या तो उनको दूसरा राजा पराजित करके उनके राजपाट को छीन करके दूसरा व्यक्ति जो है वो राज्य करने लग जाता था। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और भजनकार क्या कहने जा रहा है? भजनकार इस प्रकार से कहा जाता है कि वचन उस समय लिखा गया है जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बेबीलोन की गुलामी से आज़ाद कर लिया था, यानी बाहर निकाला था। और इसे दूसरे शब्दों में धन्यवाद या स्तुति का भजन भी कहा जाता है। भजन संहिता 146 को धन्यवाद और स्तुति का भजन भी कहा जाता है। केवल परमेश्वर पर भरोसा रख। जो हम सीखना है हमको ये है, देखिए कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, कोई भी राजनेता हो और कोई भी अधिकारी हो या कोई भी परिवार का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मनुष्य पर जो हमारा भरोसा होता है ये कुछ समय का होता है, और कुछ समय के बाद हो सकता है उनका तबादला हो जाए, हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है उनका रिटायरमेंट हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा? ये सिर्फ टेम्पररी है, अस्थाई है। जहां मनुष्य पर भरोसा रखते अस्थाई है, हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें सनातन परमेश्वर यानी अनंत काल का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर में भरोसा रखें जो सनातन काल का है, जो अनंत परमेश्वर है। और भजनकार इसी बात को याद करते हुए अपने लोगों को उत्साहित करता है कि जब हम बेबीलोन की गुलामी में थे, हमें वहां से परमेश्वर ही आजाद कर पाया है, क्योंकि वो सनातन काल का परमेश्वर है। और भजनकार कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी जय जयकार करनी है, क्योंकि वो सनातन काल का परमेश्वर, वही हमें सुरक्षा देता है और वही हमें बचाता है, और वही एक परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। मनुष्य बदल सकता है पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है।
वो सनातन काल का परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, दूसरी बात से जो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ वजह से 146 से, वो ये है, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने अधिकारियों पर, अपने लोगों पर विश्वास न करें। विश्वास करना और भरोसा करना ये नहीं कि उन पर भरोसा है, विश्वास नहीं, बट ये है वो अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। जीवन भर वो आपके साथ उस विश्वास योग्यता में नहीं रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। तो केवल अपना भरोसा परमेश्वर में रखे, बढ़ चढ़ करके अपना भरोसा परमेश्वर में रखे और उसका धन्यवाद करें हर बातों के लिए। और वही है जो आपको हर परिस्थिति से, मुश्किलों से बाहर निकालेगा। और अगली बात मैं आपको कुरिन्थियों के पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 1 पद से 7 पद तक लेके आना चाहता हूं। जो अगली बात हम सीखते हैं, तीसरी बात वो है, हर एक विचार को मसीह के लिए कैद करें। पौलुस कलीसिया को चेतावनी देता है कि कैसे परमेश्वर ने आपको मुश्किलों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, विभिन्न समस्याओं से परमेश्वर ने आपको आजाद किया या बाहर निकाला है। वो कहता है हर एक विचार को मसीह के लिए कैद करें। मेक एवरी थॉट कैप्टिव टू क्राइस्ट, यानी हर एक विचार को मसीह के लिए हमें कैद करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे विचार हमारे भविष्यों के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे कार्यों के लिए हमारे मन में विचार होते हैं। लेकिन उन विचारों को परमेश्वर के पाक और पवित्र उपस्थिति में फिल्टर करना बहुत जरूरी है। उसे फिल्टर करना का अर्थ है, जब आप में चाय बनाते हैं तो चाय हम ऐसे ही नहीं उड़ेलते हैं। हम क्या करते हैं, छलनी से जो छन्नी है उस छन्नी से छांटते हैं ताकि चाय जो है स्पष्ट रहे और उसके चाय पत्ती जो है अलग की जाए। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे विचार आएंगे। उन विचारों को परमेश्वर के नाम से हमें फिल्टर करने की आवश्यकता है और प्रभु को कहने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, आप हमारी मदद और सहायता करें। जो विचार मेरे जीवन में आ रहे हैं, जो प्लानिंग मैं कर रहा हूं, क्या ये आपके वचन के अनुसार है? क्या इसके द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिलेगी? क्या ये खराई और ईमानदारी से चलने वाला विचार है, या किसी को मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूं? क्या इसके द्वारा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? क्या ये मेरे स्वार्थ और लाभ और लालच के लिए तो नहीं है? जो मैं कदम उठा रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, हे परमेश्वर आप मेरी मदद और सहायता करें। ये विचार किसकी ओर से? कई बार हमारे जीवन में शैतान की ओर से भी कुछ विचार आते हैं। कुछ हमारे विचार बहुत सारे विभिन्न प्रकार से, जब चीजों को देखते हैं, जब चीजों को सुनते हैं, जो आसपास हमारे चीजें, वातावरण जब होता है, तो उन चीजों से हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो उन विचारों को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। और प्रेरित पौलुस, आप जानते हैं उसके जीवन को। प्रेरित पौलुस जो है उस समय का बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। आज के समय में तुलना करें तो 10 PhD प्रेरित पौलुस के पास थी। यानी बहुत ही पढ़ा लिखा और योग्य और बुद्धिमान और एक महान दार्शनिक प्रेरित पौलुस था। उसके मन में ज्ञान और समझ और बुद्धि के बहुत सारे विचार थे, पर उन विचारों को, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिल्टर करने के लिए परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की सेवकाई के लिए, मसीह के कार्य के लिए और मसीह की महिमा के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसने मसीह के हाथों में कैद कर दिया, मसीह के हाथों में सौंप दिया। प्रभु आप मुझे चलाएं और आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
तो जीना मसीह और मरना लाभ है, वही व्यक्ति तभी कह पाता है क्योंकि उसने अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, सब कुछ, अपने धन दौलत, जो कुछ भी उसके पास था, सब उसने मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया। यानी मसीह के हाथों में उसने अपने विचार जो है, अपनी देह प्राण आत्मा को कैद कर दिया। अब मसीह जैसा चाहे ऐसा उसे चलाए और ऐसा उसे इस्तेमाल करे। प्रियो, आज परमेश्वर से हमें ये बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, प्रभु हमारी मदद और सहायता करें कि हमारा जो जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा काम है, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे नीति वचन में भी लिखा है, नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं कि अपने जीवन को, संपूर्ण कार्य को, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तभी वो आपके कार्य को सफल करेगा। अपनी समझ का सहारा न ले, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, और तभी हम रख पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से अपने विचारों को मसीह के लिए कैद कर देंगे। मेक एवरी थॉट कैप्टिव टू क्राइस्ट। तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे थॉट, मेरे विचार, मेरी हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जब हम ऐसे सौंपेंगे तो परमेश्वर भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। मैं सोचता हूँ कि प्रेरित पौलुस ने जब अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उस समय की भले कितने भी पढ़ा लिखा ज्ञानवान क्यों न था, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना मसीह को जब उसने सौंपा तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया पूरे विश्व भर में। और आज बाइबल में आज भी प्रेरित पौलुस जो है, उसकी जीवन को हम पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं। और उसने बाइबल में 14 पत्रियों को लिखा जो आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हमें संदेश उससे मिलता है, क्योंकि उसने अपने आप को, अपने विचारों को मसीह के हाथ में कैद कर दिया और इसलिए मसीह ने उसे इस्तेमाल किया। तो हम भी अपने आप को जो मसीह के हाथों में सौंपेंगे, मसीह हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अद्भुत रीति से करेगा, हमारी सोच और समझ और हमारे कार्य, हमारी हर एक बातों से बढ़ करके करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। लास्ट अंतिम बात जो हम सीखते हैं वो है मत्ती उसका 17 अध्याय 22 पद से 27 पद तक, और ये बात है, सभी बातों में विश्वास योग्य रहें, बी फेथफुल इन ऑल थिंग्स। सभी बातों में विश्वास योग्य रहें, बी फेथफुल इन ऑल थिंग्स। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 घटनाओं का वर्णन करते हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में अपने शिष्यों को दूसरी बार बताते हैं कि मैं मारा जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। और दूसरी घटना प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, वो घटना इस प्रकार से है कि कुछ वहाँ के जो फारसी और व्यवस्थापक जो हैं वो पूछते हैं कि भाई आपका जो धर्म गुरु है, क्या वो कर नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है? प्रभु यीशु मसीह फिर अपने चेलों से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि क्या परमेश्वर के पुत्र को या परमेश्वर का जो पुत्र है, क्या उसे कर देने की आवश्यकता है? फिर प्रेरित कहते हैं, उसके चेले कहते नहीं नहीं, उनको बेटे को करने की आवश्यकता नहीं है, राजा का जो बेटा है उसे कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उन्हें कहता है, चलो उनको ठोकर ना मिले, आप ऐसा करना पतरस, आप नदी में जाना और वहाँ कांटा डालना, एक मछली आएगी, उस मछली के मुंह से एक सिक्का मिलेगा और वो कर जो है आप चुका देना। तो यहाँ पर 2 घटनाओं का वर्णन है, सभी बातों में विश्वास योग्य रहे, ये हम सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह समाज के प्रति और धार्मिकता के जीवन के प्रति के संतुलन को बनाना चाहते थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि जब आप और मैं सभी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, तभी जाके एक संतुलन बना रहेगा। तो आपको मुझे भी प्रभु यीशु मसीह से यही सीखने की आवश्यकता है कि हमें भी सब बातों में विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन से 4 बात सीखी आज का, जैसे हमारा विषय है खराई के साथ चलना, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर में प्रतिफल देगा, और केवल परमेश्वर में भरोसा रखें, हर एक विचार को मसीह के लिए कैद करें और सभी बातों में विश्वास योग्य रहें। के द्वारा भी